हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस जो हमारे सराउंडिंग में डेली यूज़ में आती हैं। अब इससे रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे कुछ एंगल्स के बारे में। फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हमारे पास हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर हम उसको नीचे से देखते हैं जस्ट लाइक, तो हम इसको इस तरह से देखेंगे। तो अगर हम इसको नाम देते हैं C और जहाँ हम खड़े हैं उसको नाम दें A, तो हम इसको बोलेंगे लाइन ऑफ अ साइट। मीन्स अगर A पे हम खड़े हैं और C डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है या जो हमारी जो लाइन बन रही है इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब ये इसका बेस है और ये हो गया, इसको नाम दे दो B। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे है हॉरिजॉन्टल साइट। अब देखने पे ये एक एंगल जैसा ही दिख रहा है, दैट इज एंगल CBA। तो ये तो बन रहा है 90 डिग्री एंगल, लेकिन हमारे इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम बोलते हैं एलिवेशन एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स लाइन ऑफ अ साइड एंड हॉरिजॉन्टल साइड के बीच में या हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल प्रिपेयर होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ अ एलिवेशन। सेकंड होता है एंगल ऑफ अ डिप्रेशन। ये जस्ट अपोजिट होता है एंगल ऑफ अ एलिवेशन के। सपोज कि हम हाइट पे हैं और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे है, दैट्स इट। तो तब हमारे पास लाइन ऑफ अ साइट, दैट इज अ ऑब्जेक्ट को हाइट से देखा जा रहा है। क्लियर? इधर ऑब्जेक्ट हाइट पे था, लेकिन यहाँ एंगल ऑफ अ डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट बेस पर है और हमारी जो आई है वो है अपर लेवल पे। तो ये जो लाइन ऑफ अ साइट एंड दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल ही होगी। तो इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ अ एलिवेशन। एंगल ऑफ अ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स अगर आप ऑब्जेक्ट को अपर लेवल पे देख रहे हैं तब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ अ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऑब्जेक्ट आपका बेस पे है नीचे की साइड और आप ऊपर कहीं मीनार पे खड़े हैं या कहीं टावर पे खड़े हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ अ साइट के बीच में जो बन रहा है एंगल उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ अ डिप्रेशन। अब इसी से ही रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं।
Example number 1. A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is a 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. इसमें हमें टावर की हाइट निकालनी है इस क्वेश्चन में. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. एक टावर है जो आपका वर्टिकली है ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. 15 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री. अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें टावर की हाइट निकालनी है. सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, हाइट जो है उसको हम मान लेते हैं AB. हाइट ऑफ द टावर इज़ AB. सी पॉइंट जो है वो टावर से 15 मीटर के डिस्टेंस पे है और एंगल ACB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. tan 60 डिग्री that is equals to tan 60 डिग्री. एंगल ACB इक्वल्स टू 60 डिग्री दैट इक्वल्स टू tan 60 डिग्री. अब हमारे पास जो हाइट है हमें हाइट निकालनी है, AB हाइट निकालनी है. tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC. क्लियर? देयर AB इज tan 60 इक्वल्स टू √3. AB हमको मालूम करना है और BC हमारे पास है 15. तो AB की वैल्यू हो जाएगी AB इक्वल्स टू हो जाएगा 15 √3 मीटर एंड दैट इज़ आवर आंसर. मतलब जो हमारे टावर की जो हाइट है वो है 15 √3 मीटर. एग्जाम्पल नंबर 2. An electrician has to repair an electric fault on a pole of a height is 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that should use which, when inclined at an angle of a 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट है 5 मीटर. ये इलेक्ट्रिक पोल है AD, इसको हमने नाम दिया है AD. आपके NCERT के बुक में ये सारे एग्जांपल्स गिवन हैं चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होने से पहले, मतलब एक्सरसाइज 9 स्टार्ट होने से पहले और चैप्टर में ये सारे एग्जांपल्स गिवन हैं. An electrician has to repair an electric fault on a pole of a height is a 5 meter. 5 मीटर का पोल है. She needs to reach a point of 1.3 meter below the top of the pole. अब ये जो पॉइंट है ये 1.3 मीटर कम है. तो अगर हम 5 में से 5.3 माइनस कर दें तो इट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 3.7. पोल की हाइट कितनी है? पोल इज़ AD दैट इक्वल्स टू 5 मीटर और जहाँ उसको रिपेयर करना है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए 1.3 मीटर कम पे पहुँचेंगे. तो इसको हमने नाम दे दिया B. तो ये हो जाएगा BD बराबर इक्वल्स टू AD माइनस AB दैट इक्वल्स टू 5 माइनस 1.3 इक्वल्स टू 3.7 मीटर. तो ये है 3.7 मीटर.
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज़ विच। अब उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लैडर का यूज़ किया है, दैट इज़ अ लैडर। हमें लैडर की हाइट निकालनी है। द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज़ व्हेन इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल है 60 डिग्री का। would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should be placed the foot of the ladder. हमें इसकी भी निकालनी है वैल्यू और इसकी भी वैल्यू निकालनी है। इसको हमने नाम दिया C। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं BC की। हमें BC दैट इज़ अ लैडर, इसकी हाइट निकालनी है और हमें CD की भी फ्रॉम डिस्टेंस, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है हाइट एंड डिस्टेंस। हमने शुरू में लिखा है हाइट एंड डिस्टेंस, हम एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ हम इससे हमको क्या निकालना है, हाइट और डिस्टेंस ही निकालना है। तो ये हाइट है और ये डिस्टेंस है, हम वही सब कैलकुलेट कर रहे हैं। और सराउंडिंग में ये हमारे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो हमें BC की वैल्यू निकालनी है। तो BC बराबर हमारे पास आएगा, ये है हमारे लैडर की। तो BC इसमें हम लोग यूज़ करेंगे साइन 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास BD की वैल्यू गिवन है। तो साइन 60 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा BD अपॉन BC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। BD है 5 मीटर एंड BC, तो BC बराबर हो गया 3.7। BD बराबर हमारे पास 3.7 है, 3.7 अपॉन √3 × 2, क्योंकि 5 मीटर तो टोटल है, हमें तो BD निकालना है जहाँ तक लैडर पहुँच रही है। तो BC बराबर हमारे पास आ जाएगा, अब BC बराबर 3.7 × 2 अपॉन 1.73। √3 की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि √3 की वैल्यू गिवन है। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4.28 मीटर अप्रॉक्स। जब कैलकुलेट करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.28 मीटर। ये तो हमारे पास लैडर की हाइट आ गई। अब हमें लैडर का पोल से डिस्टेंस भी निकालना है। तो वो है हमारे पास DC। DC की वैल्यू निकालनी है। तो DC अपॉन BD, DC बराबर BD इक्वल्स टू cot 60 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 1/√3। तो DC बराबर तो हमारे पास है, हमें निकालना ही है। BD बराबर 3.7 इक्वल्स टू 1/√3। तो DC बराबर हो गया 3.7, √3 की वैल्यू पुट करें तो ये है 1.73 इक्वल्स टू 2 आंसर आ गया हमारे पास 2.4 मीटर। ये तो आपके बुक में गिवन है। अगर हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं DC की वैल्यू निकालने के लिए, इस मेथड को यूज़ ना करके हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हमारे पास DC अपॉन हम रख दें DC अपॉन BC इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। क्लियर? क्योंकि अभी हमने BC की वैल्यू निकाली ही थी, दैट इक्वल्स टू 4.28 मीटर। तो DC इक्वल्स टू 4.28 मीटर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो DC बराबर हो गया 4.28/2, दैट इक्वल्स टू 2.4
2.14 मीटर। दैट इज़ आवर आंसर। आंसर सेम ही आ रहा है, पर ये थोड़ा सा इजी हो गया। जैसे बच्चे चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney for her eyes is a 45 degree. What is the height of the chimney? An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. एक बच्चा है या पर्सन है, वो 1.5 मीटर लंबा है और वह चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। दैट इज चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। उस बच्ची के 45 डिग्री पे एंगल से वो चिमनी को देख रही है। तो हाइट ये हो गया 45 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी? हमें चिमनी की हाइट निकालनी है। तो हमारे पास जो चिमनी है वो हो गई ए बी। अब ये तो है, अगर हम इस बच्ची को माने तो ये है सी डी। जो बच्चे की हाइट है वो है 1.5 मीटर। ठीक है। बच्चा जो दूर है चिमनी से वो है बी सी इक्वल्स टू 28.5 मीटर। इसकी आइस और ये हाइट और ये तो ये हो गया 1.5 ई। ए बी इक्वल्स टू ए ई प्लस बी ई। ये तो हो गई हाइट ऑफ अ चिमनी। क्लियर? डी ई इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 28.5 मीटर। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए ई की। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1.5 तो ऑलरेडी है ही। हमें वैल्यू निकालनी है ए ई की। तो ए ई इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू 1045 डिग्री। हाइट ऑफ ऑन बेस ए ई इक्वल्स टू 28.5। ए ई तो हमें निकालनी है, सॉरी। डी ई इक्वल्स टू 28.5। 1045 की वैल्यू होती है 1। तो ए ई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 28.5 मीटर। ये तो ए ई की वैल्यू आई। हाइट ऑफ द चिमनी that equals to AE plus BE। A equals to 28.5 और BE equals to 1.5 that equals to 30 मीटर। तो हाइट ऑफ अ चिमनी इज अ 30 मीटर आंसर। आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7 ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।